कक्षा 11 यूपी बोर्ड हिंदी की इस कक्षा में हम लोग प्रयाग नाम का जो आपका दूसरा पाठ है इसको पढ़ रहे थे। संस्कृत खंड का दूसरा पाठ क्या है? प्रयाग। इसके बारे में पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी ने एक विशेष यज्ञ प्रयाग में किया, गंगा यमुना के संगम पर किया, इसीलिए इस नगर को प्रयाग कहा गया। प्रकृष्ट याग करणात् अत्र नाम प्रयाग है। ठीक है। फिर दूसरे भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि वत्स देश प्रयाग से बहुत दूर नहीं है, जो समृद्ध कौशाम्बी बगल में ही है। राजा उदयन वीर उनका सुजानन नाम का गांव में सुजानन प्रसाद यानी महल विद्यमान है। तीसरे भाग में हमने पढ़ा कि अकबर ने कड़ा जौनपुर के निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रयाग का किला बनवाया था, दुर्ग बनवाया। उसी ने अपने इलाही धर्म के अनुसार, जो दीन इलाही चलाया था उसी के अनुसार इसका नाम प्रयाग से इलाहाबाद कर दिया था। ठीक है। हमने ये भी पढ़ लिया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रधान केंद्र रह चुका है प्रयाग। आपको यह भी बताया कि बहुत से साहित्य के धुरंधर विद्वान प्रयाग की ही देन है, इसी मिट्टी में जन्मे हैं। आज इस पाठ का जो अंतिम भाग है, चौथा भाग हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ध्यान से किताब सामने रख करके पढ़िएगा। देखिए कहा गया है कि राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। ध्यान दें, राष्ट्रभाषा हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसके प्रचारे अर्थात प्रचार में संलग्नम लगा हुआ, जो निरंतर हिंदी भाषा का प्रचार कर रहा है। कौन सी संस्था? हिंदी साहित्य सम्मेलनम। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन। आज हम लोग देखते हैं साहित्यकार इकट्ठा होते हैं, चर्चाएं करते हैं, कभी सम्मेलन वगैरह हो रहे हैं, वो इसी हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रोत्साहन पाकर के शुरू हुआ। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। आप जानते हैं, जब आज की तुलना में हजारों गुने अधिक विद्वान कवि थे, उस समय में ये साहित्य सम्मेलन आरंभ में नहीं था। इसीलिए उस काल में, किंतु आधुनिक काल आते आते जो साहित्य का आधुनिक काल आपने पढ़ा, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हो गई और यह प्रयाग में है। यह इसका कार्यालय, इसका ऑफिस है। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना इसका काम है। ये राष्ट्रभाषा हिंदी का निरंतर प्रचार ही कर रहा है। तो कहते हैं राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचारे अर्थात प्रचार में, विस्तार में संलग्नम लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलनम, हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम। अत्र का मतलब यहीं पर, यहाँ ही स्थितम स्थित है। कहाँ पर? प्रयाग में। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो निरंतर राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो कहाँ पर है? प्रयाग में। फिर अत्रैव, अत्र एव, मैंने बताया था अत्र माने यहाँ और एव माने ही। एव का अर्थ है ही, यहाँ ही मिलाएंगे तो क्या हो? यहीं पर। अत्रैव यहीं पर, च और, देखिए और शब्द जुड़ा क्या है? अनेक सहस्त्र संख्ये, अनेक सहस्त्र संख्ये, तीन शब्द हैं। अनेक सहस्त्र संख्ये, बहुत स्पष्ट अर्थ है, आप जानते ही हैं। अनेक माने कई, सहस्त्र का अर्थ हजार, संख्या मतलब संख्या में। यहीं पर कई हजारों की संख्या में, कई हजार हैं। ठीक है। कौन? देश विदेश विद्यार्थी भी, देश विदेश के विद्यार्थी भी, विद्यार्थियों से यहीं पर कई हजार की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ। अभी आगे पढ़ेंगे। विद्यार्थी परिवृत, परिवृत्त का मतलब घिरा हुआ, भरा हुआ कह सकते हैं या घिरा हुआ भी कह सकते हैं। यहाँ बात हम कर रहे हैं प्रयाग विश्वविद्यालय की। आप जानते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय न केवल भारत में विश्व प्रसिद्ध है, विदेश के भी छात्र वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। दूसरे देशों से भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ना हर भारतीय छात्र
बहुत उच्च बात मानता है, सभी लोग उसकी तैयारियां करते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ पर एडमिशन हो जाए। आप तो जानते हैं हमारे यहाँ एक DHU, दूसरा प्रयाग, ये दो ही विश्वविद्यालय सबसे अच्छे, जिनमें कह सकते हैं कि लोग पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। ठीक है, लोगों की यह एक कह सकते हैं कि हार्दिक इच्छा रहती है कि वो इन विश्वविद्यालयों में पढ़ें। रैंकिंग आदि के मामले में मैं नहीं कह सकता कि कौन सा नंबर 1 पर चलता है देश में या दुनिया में, लेकिन इन दो विश्वविद्यालयों में खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों की हमेशा इच्छा रहती है पढ़ने की। खैर, कहते हैं अत्रैवच, यहीं पर ही अनेक सहस्त्र संख्या, कई हजार की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृत घिरा हुआ और विविध विद्या पारंगत है। देखिए, विविध विद्या पारंगत, पारंगत में वहां अंगा शब्द बना हुआ है, हमने अंग की मात्रा लगाई है। ठीक है, ध्यान दीजिए, होता यह है कि जिस वर्ण की अंग की मात्रा जो होती है, इसके बाद का जो वर्ण देखा गया है, ये वर्ण जिस वर्ग का होगा उसका 5वां वर्ण होता है। जैसे, ठीक है, अगर आपको गंगा लिखना है, गंगा शब्द यही है ना, अब ये व्याकरण की बात है, ये अंग की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो इसके बाद का वर्ण क्या है? गा। ये अंग की मात्रा इस वर्ण के पहले ये किस वर्ग का अक्षर है? का, गंगा 4 होता, 5 होता ना, ग, घ, अंगा। अब ये गा जो है ये का वर्ग का वर्ण है, तो इसके पहले की अंग की मात्रा जो है इस वर्ण के वर्ग का 5वां अक्षर बन जाती है। इस तरह से गंगा को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये ठीक है। इसी तरह अंग की मात्रा में अब देखिए लिखा गया है चंदा। अब ये अंग की मात्रा द अक्षर के पहले आ रही है। द का किस वर्ण का द अक्षर है? ता वर्ण का। ता था द ध न। द वर्ण जो है वो ता वर्ग का है और ता वर्ग का 5वां अक्षर क्या है? न। इसलिए इसको आभरणा कहकर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखिए लिखा जाए संस्कृत में पंच। पंच का 5 में होता है। पंच का जो सरपंच वगैरह होते हैं, जो पंचायत के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो होते हैं न्याय करने वाले। अब आप देखिए अंग की मात्रा के बाद का वर्ण क्या है? चा। ठीक है, चा वर्ण है और इस चा वर्ण का 5वां क्या होता है? च, छ, ज, झ और ञ। ठीक है, ञ। अब इसका 5वां वर्ण है ञ अक्षर। ठीक है, इसलिए इस पंच को हम चुने। चा के पहले अंग की मात्रा या अंग की मात्रा के बाद चा वर्ण है। चा वर्ण का 5वां अक्षर ञ, इसलिए इस अंग की मात्रा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ञ आधा करके और पंच। ठीक है, ये वही वर्ण बन जाता है। समझते हैं कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, और इसी तरह एक और वर्ण बन जाता है। आप देखिए का वर्ण हो गया, टा ठा डा डा रा होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए अगर लिखा जाए पुण्य शब्द है, वैसे तो ये पुण्य लिखने का तरीका गलत है। पुण्य में हमेशा रा ही होता है, या फिर अगले दिन बताएंगे आपको। ठीक है, थोड़ा स्रोत इसके ढूंढ करके और भी इसको विस्तृत व्याकरण में ही पढ़ेंगे। अभी आप लोग पढ़ते हैं। हाँ देखिए, अणा का आ गया मुझे याद। जैसे हम लोग लिखते हैं घंटी, सब कभी कभी दिमाग से उतर जाते हैं। घंटी शब्द है, इसको कैसे लिखा जाता है? संक्षेप में कहें तो अंग की मात्रा लगी, अंग की मात्रा के बाद का वर्ण क्या है? टा। टा वर्ग का 5वां वर्ण होता है, इसलिए इसको हम यहाँ इस तरह से आधा रा ले जाकर के यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इतना आप लोग इसको देखिएगा। खैर, हम लोग पढ़ रहे थे अनेक सहस्त्र संख्या के विद्यार्थी में, कई हजार की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृता शब्द है, अर्थात भरा हुआ
देश विदेश के विद्यार्थियों से भरा हुआ। विविध विद्या पारंगतैः, विविध माने विभिन्न, विद्या अर्थात विद्याओं में, पारंगत का अर्थ है विद्वान। किसी भी विद्या में जो पारंगत होगा वो उस विद्या का विद्वान कहलाता है। और प्रयाग विश्वविद्यालय में क्या है, विभिन्न विद्याओं के, विभिन्न प्रकार की विद्याओं के विद्वान पारंगत व्यक्ति जो हैं वह शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं ना। तो देखिए विविध विद्या पारंगतैः, ध्यान दीजिए, पारंगत का अर्थ निपुण, जो किसी भी विद्या में निपुण हो, अच्छी तरह जानते हो। विद्वत वरेण्य, विद्वत वरेण्य का अर्थ है श्रेष्ठ विद्वान। विद्वत शब्द विद्वता का प्रतीक है और वर शब्द लगा, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। यहाँ वरेण्य लिखा गया है बहुत से, बहुवचन में, ठीक है। अब देखिए विविध विद्या पारंगतैः विद्वत वरेण्य, विभिन्न विद्याओं में निपुण विद्वानों के, श्रेष्ठ विद्वानों से उपशोभितः च, सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग का विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य, भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुलस्य, प्राचीन गुरुकुल के नवीनम रूपम इव, नए रूप के समान शोभते, सुशोभित है। आप ध्यान दीजिए, हमने भारद्वाज के बारे में पढ़ाया। महर्षि भारद्वाज जी जो हैं ये पहले प्रयाग में गुरुकुल चलाते थे। इनकी बात हमने अभी शुरुआत में बताया, राम के, श्री राम के समय में ये हुआ करते थे। तो इनके गुरुकुल में हजारों विद्यार्थी पढ़ा करते थे। देखिए शुरू में हमने पढ़ा था कि ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैवस्ति, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। यत्र, जहाँ पर पूरा प्राचीन काल में 10 सहस्त्रमिताः, 10,000 से भी अधिक विद्यार्थिनः, विद्यार्थी अधीतिनः आसन, अध्ययन करते थे। ये शुरुआत है। तो 10,000 से अधिक विद्यार्थी भारद्वाज जी के गुरुकुल में थे। आज वह गुरुकुल नहीं रहा, किंतु उसी गुरुकुल का एक नया रूप है क्या, प्रयाग का विश्वविद्यालय, जो कई हजार की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से भरा हुआ है और विभिन्न विद्याओं में निपुण विद्वानों द्वारा सुशोभित है। ठीक है, फिर से इस लाइन को एक बार देखिए कि अत्रैव च, यहीं पर अनेक सहस्त्र संख्यैः, कई हजार की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी, देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृता, घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगतैः, विभिन्न विद्याओं में पारंगत या विभिन्न विद्याओं में निपुण विद्वत वरेण्य, श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा उपशोभित, सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग का विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य, भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल से, प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूपम इव, नए रूप के समान शोभते, सुशोभित है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कहने का तात्पर्य कि यहीं पर कई हजार की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से भरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में निपुण श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय महर्षि भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप के समान सुशोभित है। ठीक है, अगली लाइन देखिए, स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणां, स्वतंत्रे अस्मिन् भारते, स्वतंत्रे अर्थात स्वतंत्र, अस्मिन् माने इस, भारतवर्षे भारत देश के, प्रत्येक नागरिकाणां, प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्तेर अधिकारः, न्याय प्राप्ति का अधिकार है। घोषणाम इव, ऐसी घोषणा करता हुआ, कुर्वन्, घोषणाम इव कुर्वन्, ऐसी घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य, इस नगर की प्रतिष्ठां वर्धयति, प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वह इलाहाबाद में है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कहते हैं स्वतंत्रे अस्मिन् भारते, स्वतंत्र अर्थात स्वतंत्र, अस्मिन् इस, भारते भारत देश में, प्रत्येक नागरिकाणाम, हर एक नागरिक को न्याय प्राप्तेर अधिकारः, न्याय प्राप्तेर अधिकारः, न्याय प्राप्ति का अधिकार है। घोषणाम इव कुर्वन्ति, ऐसी घोषणा करता हो। उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद में है वो मानो ऐसी घोषणा कर रहा हो कि भारतवर्ष के हर नागरिक को न्याय प्राप्ति का अधिकार है। देखिए कहते हैं भारते स्वतंत्र अस्मिन् भारते, इस
उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य, इस नगर की प्रतिष्ठान वर्धयति, प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, इस नगर का सम्मान बढ़ जाता है उच्च न्यायालय की वजह से। तो प्रयाग की महिमा कितने कारणों से व्यक्त हुई? पहला कारण, प्रयाग पुण्य क्षेत्र है, लोग गंगा यमुना के संगम पर नहाने जाते हैं, लोगों का मानना है कि वहाँ नहाने से लोग पाप रहित हो जाते हैं। दूसरा, भरद्वाज मुनि का आश्रम भी यहीं पर था जहाँ श्री राम गए थे। तीसरा, कौशाम्बी प्रयाग के निकट में ही है। चौथा, जो सुयामुल प्रासाद, सुयामुल महल है राजा उदयनवीर का, वो भी प्रयाग के लिए। प्रतिष्ठान को जो पुरुरवा की राजधानी थी, आज झूसी कही जाती है, वो भी प्रयाग के निकट में ही है। ठीक है। फिर अकबर ने प्रयाग का किला बनवाया था, इसलिए भी प्रयाग प्रसिद्ध है। उसने प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया, इसलिए भी प्रसिद्ध है। बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों का गढ़ रहा है प्रयाग, इसलिए भी प्रयाग प्रसिद्ध है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन भी प्रयाग में है, इसलिए भी प्रयाग प्रसिद्ध है। फिर प्रयाग का विश्वविद्यालय, जहाँ कई हजार की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ते हैं और विभिन्न विद्याओं के विद्वान, विभिन्न शिक्षा प्रणालियों के विद्वान वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से वह विद्यालय भरद्वाज मुनि के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप में प्रतिष्ठित है और इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्ति का अधिकार है, ऐसी घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय भी प्रयाग की शोभा बढ़ा रहा है। फिर अंतिम पंक्ति को देखते हैं, कहते हैं एवं इस प्रकार से गंगा यमुना सरस्वती नाम, गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र से केंद्र की महिमानम वर्णयन, महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव अकथयत, सत्यम एव, सत्य ही अकथयत कहा है। ध्यान दीजिए, प्रयाग में गंगा और यमुना दो नदियां स्पष्ट रूप से भूमि के ऊपर से बह करके आकर गिरती हुई दिखाई पड़ती हैं। सरस्वती की धारा अब लुप्त हो चुकी है, पूर्व काल में वो भी हुआ करती थी। गंगा के संगम को इसीलिए त्रिवेणी संगम कहा जाता है, वहाँ पर तीन धाराएं आपस में मिलती हैं। ठीक है, वो अब सरस्वती जो है वो भूमिगत होकर के बहती हैं, ऐसा विद्वान मानते हैं। फिलहाल तो अंतिम पंक्ति को ध्यान से पढ़ें। एवं इस प्रकार से गंगा यमुना सरस्वती नाम, गंगा और यमुना और सरस्वती नदी के पवित्र संगम पर स्थित संस्कृते शब्द यहाँ संस्कृत भाषा के लिए नहीं है, बल्कि संस्कृति हमारे सभ्यता जिसको हम कल्चर बोलते हैं उसके लिए किया गया है। कहते हैं पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र से केंद्र स्वरूप, जो भारतीय संस्कृति का एक केंद्र है, एक प्रधान स्थान है, उस प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए महान कवि कालिदास जी ने सत्यम एव अकथयत, सत्य ही कहा है। अब क्या कहते हैं, यह एक श्लोक है जिसको हम यहाँ लिख करके बता रहे हैं। देखिए, कहते हैं समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते, ठीक है, पूतात्मना मत्र किलाभिषेकात्, देखिए पूतात्मना मत्र किलाभिषेकात्, अगली लाइन क्या है, तत्त्वावबोधेन विना भूयस, तत्त्वावबोधेन बिना भूयस, और तनु त्यजाम नास्ति
ध्यान दीजिए, तनुत्तेजाम नास्ति शरीर बंधा। ठीक है, देखिए, समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते पूतात्मना मंत्र किलाभिषेकात्, ठीक है, तत्वावबोधेन विना विभूयस तनुत्तेजाम नास्ति शरीर बंधा। ध्यान दे, कहा गया है समुद्र पत्न्यों, समुद्र की पत्नियों, नदियां जो होती हैं ये जा करके समुद्र में मिल जाती हैं, इसीलिए सागर जो होता है उसको नदियों का स्वामी कहा गया है और नदियों को समुद्र की पत्नियां कहा गया है। ठीक है, नदी शब्द समुद्र की पर्यायवाची है, नदियों का जो ईश्वर, नदियों का जो स्वामी है। अब यहाँ समुद्र पत्नियों अर्थात समुद्र की पत्नियां कौन? गंगा और यमुना, क्योंकि मौके पर वही दो नदियां ही दिखाई दे रही हैं, गंगा और यमुना। जल सन्निपाते, गंगा यमुना के जल में सन्निपाते स्नान करके, ठीक है, कहा कालिदास ने कहा है कि समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के जल में स्नान करके, नहीं एक मिनट रुक जाइएगा, जल के सन्निपाते का था संगम, ठीक है, एक सन्निपात का अर्थ जो है संगम। समुद्र पत्नियों गंगा और यमुना के जल के संगम पर अभिषेकात, देखिए लिखा गया कि अभिषेकात, अभिषेक करने का अर्थ होगा स्नान करना, स्नान करके मनुष्य क्या होता है? अत्र, देखिए तीन शब्द है, पूत आत्मना अत्र। पूत का अर्थ होता पवित्र, पूत का अर्थ है पवित्र, आत्मना अर्थात आत्मा, आत्मा जो होती है वो पवित्र हो जाती है। अत्र यहाँ पर कहा है कालिदास ने कि यहाँ पर अर्थात प्रयाग में समुद्र की पत्नियों गंगा और यमुना के जल के संगम पर या गंगा यमुना नदियों के संगम पर स्नान करके मनुष्य की आत्मा पवित्र हो जाती है। ठीक है, जैसा कि माना गया है, आपने भी शुरुआत में इस पाठ में पढ़ा है कि लोगों का मानना है कि यहाँ गंगा यमुनयोः सितासित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषाः भवन्ति, गंगा यमुना के श्वेत श्याम जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा पढ़ा है। तो वही चीज कालिदास ने भी कहा कि यहाँ पर अत्र अर्थात यहाँ पर गंगा यमुना के जल के संगम पर स्नान करके, किलाभिषेकात्, स्नान करके लोग पूतात्मना पवित्र आत्मा वाले हो जाते हैं। और जब आत्मा पवित्र हो गई तब क्या होगा? उनको तो मोक्ष मिल जाएगा ना। तो क्या है? तत्वावबोधेन, तत्व कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान को, तत्वबोध है। ईश्वरीय ज्ञान जो परमात्मा का ज्ञान है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जिस ज्ञान से, वही तत्व ज्ञान कहलाता है, वही ईश्वरीय ज्ञान है। तो जो गंगा यमुना के संगम पर स्नान कर लिया उसकी तो आत्मा पवित्र हो गई, तो अब उसे क्या है? ईश्वरीय ज्ञान के बिना भी, बिना अर्थात अभ्यास है, ईश्वरीय ज्ञान के बिना भी, ठीक है। अब ये तीन लाइनें आपस में मिलाइए। भूयस का मतलब हो जाना, ठीक। अब इस श्लोक का अर्थ आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, तीनों लाइनों को मिला देना है। अत्र यहाँ पर समुद्र पत्नियों, समुद्र की पत्नियों गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करके मनुष्य तत्वावबोधेन, ईश्वरीय ज्ञान के बिना भी पवित्र आत्मा वाला हो जाता है। गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके ईश्वरीय ज्ञान के बिना भी मनुष्य की आत्मा क्या होती है? पवित्र हो जाती है। और तनुत्तेजाम नास्ति शरीर बंधः, शरीर त्याग के पश्चात उसे पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है। अर्थात यहाँ जो शरीर त्यागते हैं, तनुत्तेजाम शरीर त्याग देने के बाद न अस्ति शरीर बंधः, पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना। अर्थात जो यहाँ
विज्ञान भले न माने, किंतु ये बात हमारे धर्म शास्त्रों में, ग्रंथों में कही गई है कि आत्मा जो है वो निरंतर अपने कर्मानुसार जन्म पर जन्म लेता रहता है। जैसे कर्म करेगा उसका फल भोगने के लिए, और नया कर्म करने के लिए उसको निरंतर अपने पूर्व कर्मानुसार ही जन्म मिलते रहते हैं। तो यहाँ कवि कालिदास कहते हैं कि प्रयाग में गंगा यमुना नदी के संगम पर जो व्यक्ति जल में वहाँ स्नान करता है, वह बिना ईश्वरीय ज्ञान के भी पवित्र आत्मा वाला होकर मोक्ष को प्राप्त करता है, और शरीर त्यागने के बाद उसे पुनः दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड़ता, दूसरे शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है। इसका अर्थ एक बार फिर से बोलते हैं, आप लोग लिखिए। कहते हैं समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, ध्यान से सुने। कालिदास जी कहते हैं कि समुद्र की पत्नियों गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर उसके जल में स्नान करने से तत्व ज्ञान के बिना भी मनुष्य पवित्र आत्मा वाला हो जाता है, और शरीर त्यागने के बाद या मृत्यु होने के पश्चात उसे पुनः दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। ऐसा अर्थ आप लिखेंगे, बात से समझ लीजिए कि समुद्र पत्नियों के जल सन्निपाते, समुद्र की पत्नियों गंगा और यमुना के जल सन्निपाते, जल के संगम पर किला विषेका स्नान करके